नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। गुरुवार की रात इस सीजन की सबसे गर्म रात रही। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर गर्मी पड़ रही है। पारा 46 डिग्री के भी पार जा रहा है। अब ऐसे में ना तो दिन में चैन है और ना ही रात में सुकून। एसी, कूलर, पंखे भी जवाब दे चुके हैं। मौसम विभाग की आगामी दिनों को लेकर क्या कुछ चेतावनी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गर्मी जमकर सितम ढा रही है। गर्मी का कहर ऐसा है कि लोगों के पसीने निकल जाएं। लोगों को घरों से बाहर निकलने पर भी सोचना पड़ रहा है। गुना जिले में सबसे ज्यादा आग बरसी। यहाँ गुरुवार को पारा 46.6 डिग्री पहुँच गया। बुधवार को भी हाल बेहाल रहा। गुना के साथ साथ राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खंडवा में भी तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आइए देखते हैं शुक्रवार को एमपी के किन किन इलाकों में गर्मी की मार सबसे ज्यादा रही। गुना में 46.6 डिग्री, राजगढ़ में 46.3 डिग्री, नीमच में 46.1 डिग्री, रतलाम में 45.8 डिग्री, बड़वानी में 45.7 डिग्री, शाजापुर में 45.2 डिग्री, खंडवा में 45.1 डिग्री, उज्जैन में 45.0 डिग्री, भोपाल में 44.4 डिग्री। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं, जिनके कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। एमपी के लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है और कौन से वो सिस्टम है जिन सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश लगातार तप रहा है? सर, यही जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसा सिस्टम है जिन कारण ये गर्म हवाओं और लू का ये जो प्रकोप चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मई का महीना जो होता है वहाँ पे सामान्य तापमान जो है हमेशा बढ़े हुए होते हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एमपी और वेस्ट एमपी में जो है 45 डिग्री के आसपास ही तापमान रहते हैं। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो पश्चिमी हवाएं आती है पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और राजस्थान से होते हुए, वो जो है पहले स्ट्राइक करती है अपने मध्य प्रदेश को और वहां पे जो है टेम्परेचर, जो तापमानों में धीरे धीरे जो है ग्रेजुअल राइज आप देख सकते हैं। और अगर कोई दूसरी सिस्टम्स एक्टिव अगर नहीं रही, तो जैसे कि कोई लो प्रेशर एरिया वगैरह नहीं रहा, तो ये तापमानों में जो है वृद्धि जारी रहती है और ये अपने मीन्स तीव्र लू की तरफ ले जाती है। और ग्वालियर चंबल संभाग हो गए, जैसे इंदौर उज्जैन संभाग के मोस्ट ऑफ द जिले, ग्वालियर चंबल संभाग के मोस्ट ऑफ द जिले, वहां पे जो है तापमान जो है अपने चरम पर 47 डिग्री यानी जो है तीव्र लू की तरफ जा सकता है। ये लू और भीषण गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी? जैसे कि पूरा मई महीना जो है यहाँ पे जो तापमान जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 45 के आसपास ही रह रहे हैं, तो उसके आसपास या उससे ऊपर भी रहने की संभावना है 31 मई तक। उसके बाद धीरे धीरे तापमानों में हल्की कमी देखी जा सकती है। गर्मी का कहर कुछ ऐसा है कि आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तपती गर्मी से मध्य प्रदेश के लोगों को फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। गर्मी से राहत मिलने के लिए लोगों को 1 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, पांडुना समेत कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश और ठंड हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। कैमरामैन अरविंद शर्मा के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल। तो आप देख रहे थे रिपोर्ट, और जिस तरह के हालात हैं, तापमान 45-46 डिग्री के पार जा रहे हैं और विस्तृत रूप से समझेंगे। हमारे सहयोगी लगातार फिर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तपती गर्मी में भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से शबाना हमारे साथ है, नारायण चौधरी रतलाम से और नूर अख्तर गुना से हमारे साथ है। शबाना, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव के बीच में लगातार फील्ड पर रिपोर्टिंग और तापमान भी उसी तेजी से ऊपर जा रहा है। 46 डिग्री के लगभग तापमान जो है पहुँच गया है। भोपाल के क्या हाल है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में गर्मी जो है अपना सितम बरपा रही है। इसी बीच जो है आपने देखा पिछले कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो है मौसम में नमी देखी गई थी, जिससे मध्य प्रदेश के आसपास इलाकों में जो है थोड़ा मौसम ठंडक रहा। लेकिन फिर से जो है गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है और पारा जो है 45 से 46 डिग्री के पार पहुंच गया। अभी शाम का समय आप देखेंगे उमस वाली गर्मी देखने को मिल रही है और मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में मौसम ऐसे बने रहने के आसार है और लगभग
जून जुलाई के बाद जो है फिर से बारिश होगी और मौसम में थोड़ा नमी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की जनता को गर्मी से अभी 15 से 20 दिन तक राहत नहीं है और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ेगी। अगर मैं ग्वालियर चंबल की बात करूं तो ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा गर्मी सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। अगर शहडोल, रीवा और जबलपुर संभाग की बात करूं तो यहाँ थोड़ा बहुत मौसम ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी जगह पारा 42 से 43 डिग्री के आसपास है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर आने वाले समय में नौतपे की चेतावनी भी दी है और नौतपे में गर्मी जो है 40 से 47 डिग्री बढ़ेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की जनता को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में फिर से मौसम बदलेगा और नमी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में अलग अलग सिस्टम एक्टिवेट होने से मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ी हुई है, जिससे लोग परेशान है। और अगर मैं बात करूं, गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा अन्य ऐसी चीजें हैं जिससे जो है इंसान जूझ रहा है मध्य प्रदेश का। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। और पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो गर्मी को लेकर प्रशासन ने भी, जिला प्रशासन, सभी जगह के जिला प्रशासन ने जो है निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने भी निर्देश जारी किया कि गर्मी में अपनी सुरक्षा स्वयं करें और गर्मी से बचाव के लिए जिस भी उपकरण का उपयोग करना वो तमाम चीजों का उपयोग करते हुए नजर आए। अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग गर्मी में होने वाली मौसमी बीमारी को लेकर अलर्ट है। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल में जो है अलग से वार्ड बनाए गए हैं और आम लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, मौसमी बीमारी जो होती है, उसको अलग से वार्ड बनाया गया ताकि जो अन्य बीमारी के मरीज आते हैं उनसे मिलजुल कर यहाँ पर लाइन लंबी कतारों में न लगना पड़े, इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया और आसानी से उनका इलाज हो सके। तमाम तरह की मेडिसिन की व्यवस्था मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में की गई है। अगर जो है स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देश जारी किया गया और मध्य प्रदेश में लोगों से अपील भी की है कि बढ़ते गर्मी के मौसम से लोग अपने आप को खुद सुरक्षित रखें। निश्चित रूप से शबाना बने रही हमारे साथ। नूर हमारे साथ इस वक्त गुना से जुड़ी हुई हैं। नूर, आमतौर पर वैसे गुना में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। 47 डिग्री के पास लगभग तापमान पहुंच गया है। वहां पर क्या स्थिति है, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है और लोगों की दैनिक दिनचर्या में किस तरह की तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं? नूर, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। आवाज नहीं आ रही? जी नूर, स्पष्ट है, बोलिए। आवाज जी बोलिए बोलिए। हेलो जी जी नूर, सुनाई दे रहा है, बोलिए। शाम के 7 से ऊपर टाइम होता है, बस भी गर्म हवाएं चल रही है लगातार। पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। की तरफ पूरा शहर के लगभग पूरा प्रभावित हो चुका था, लेकिन अब लोग बढ़ गए और इस वक्त कुछ बादल भी हुए। आज ढाई नहीं पाया है, लगातार 3 दिन तक 46 चल रहा था और कल पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा था। हम यहाँ पर पार्क में आए हैं, ये 5 साल में इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ और इतनी गर्मी मध्य प्रदेश के गुना में से ज्यादा गर्मी कल देखने को दी थी, जिससे बीमार होने का खतरा भी बढ़ रहा है। बच्चे खुद सब परेशान है और आज थोड़ी राहत है। शाम के समय दिन भर रोड खाली रहते हैं, शाम को पार्कों में भीड़ देखने को मिल रही है। हम भी अपने बच्चों के साथ यहाँ शाम के समय घुमाने के लिए लेकर आए। सभी को सुझाव दे रहा था कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि ऐसी नौबत न आए। लगातार तापमान गर्म हो रहा था, 2 डिग्री नीचे आया, इससे लोगों ने राहत की बात की है। सामने हल्के बादल और हवा चल रही है जो शहर लोगों के लिए खतरी है। 40 के साथ पूरे मध्य प्रदेश में गुना जिला अव्वल था। कहा जाता है कि मौसम विभाग ने पिछले 5 साल पहले ठीक है नूर, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नारायण में हमारे साथ रतलाम से जुड़े हुए हैं। नारायण, क्या कुछ स्थिति है? गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है ही, लोगों के वहाँ क्या हाल है? जी बताना चाहूंगा कि अगर गर्मी की बात की जाए तो रतलाम में आज 45 साढ़े 45 डिग्री ऊपर सेल्सियस तापमान देखा गया है
अगर हम गर्मी की बात करें तो पूरी सड़कें, रतलाम की सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ दिन में अगर देखा जाए। और दिन की बात करें तो दिन की तो ठीक बात है, लेकिन रात में भी वही तापमान, उमस भरी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो तापमान है, उस तापमान ने और इस गर्मी ने लोगों के आम जीवन पर बहुत गहरा असर डाला है। अगर हम बात करें तो अगर शॉपिंग की बात करें, आर्थिक अगर दृष्टि से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं गर्मी का असर आर्थिक दृष्टि से भी कहीं ना कहीं दुकानों के ऊपर गिरेगा, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे इतनी गर्मी के कारण, और वो अपने घरों में ही रह रहे हैं। तो ये भी एडवाइजरी जारी प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में रहे और घर में रहकर ही इस गर्मी से बचा जा सकता है, क्योंकि इतनी गर्मी गिर रही है कि जैसे सूर्य आग उगल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो गर्मी पहले रतलाम में आज तक ऐसा 40 डिग्री से भी ऊपर तो आज ऐसा कभी चलिए शुक्रिया नारायण जानकारी के लिए। तो ये तो हमारे सहयोगी विस्तृत रूप से जैसे कि बता रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और कई जगहों पर तो पिछले साल के रिकॉर्ड भी टूट रहे गर्मी से। तो जाहिर तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर तो पड़ ही रहा है, कामकाज पर भी असर पड़ रहा है और व्यापार भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। खैर, मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में यानी कि 1 जून से स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, हवा में थोड़ी नमी भी बढ़ेगी और कह सकते हैं कि तापमान में फिर इसके बाद गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल तो दिन में तापमान ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा ही रहा है, लेकिन रात में भी राहत मिलती नज़र नहीं आएगी।